इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सतना से पवन वंदना जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दर्शन ज्ञान दर्शन गुण अर्हंत परमेष्टि के चेतन गुण बताए, तो गुरुवर गुण में चेतनता से क्या तात्पर्य है, कृपया समाधान। चेतनता का अर्थ इतना ही है कि वो संवेदन कराता है, अनुभव कराता है और जानने देखने की शक्ति है। और जानना देखना तो ठीक है, जानने देखने के बाद वो अनुभव में लाता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। हे उपादेय को जानता है, वस्तु को जानता है। तो जो आत्मा के लिए वस्तु के संबंध में अनुभव कराने में कारण बनता है और वस्तु को जानने और देखने में कारण बनता है, इसलिए इनको चैतन्य गुण कहा जाता है। चैतन्य ने जागरूक, चैतन्य ने समझदार, चैतन्य ने अनुभव में लाने वाला। तो जीव ज्ञान दर्शन के माध्यम से हर वस्तु को जानता है, देखता है, उसको अनुभव में लाता है। ज्ञानी हो जाए तो उसको हे उपाधि का ज्ञान कराता है। ऐसे अपन कहते हैं ना, ड्राइवर बहुत जागरूक है, चैतन्य अवस्था में है। चैतन्य अवस्था में यानी वो जानता है कि कहाँ कैसी गाड़ी चलाना है। तो ऐसा मानना चाहिए। तो ज्ञान दर्शन दो जीव के गुण चैतन्य गुण कहलाते हैं। बाकी सब गुण जो हैं वो अचेतन, यानी उनमें चेतने की शक्ति नहीं है। जैसे और भी गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, अचेतन गुण, अगुरु लघु गुण है, अव्यवाद गुण है और सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व आदि ये गुण हैं। ये कुछ जानते नहीं हैं, ये मात्र अपनी अर्थ क्रिया करते हैं। उस अर्थ क्रिया का मतलब क्या है ऐसा उनके अनुभव में नहीं आता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने तो इसलिए कह दिया, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान जो अनुभव करता है वही तो आत्मा अनुभव करेगा। यानी ज्ञान अनुभव कर रहा है कि अग्नि गर्म है, तो आत्मा को अनुभव कैसा आएगा, गर्मी का। इसलिए ज्ञानानुभूति व आत्मानुभूति ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज की एक सूक्ति है। और कई बार उन्होंने आत्मख्याति टीका के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि आत्मा वही अनुभव करती है जो ज्ञान कराता है। यदि ज्ञान और दर्शन हटा दिए जाए तो आत्मा के पास कोई अनुभव करने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा भी जड़ हो जाएगी। यदि ज्ञान दर्शन दो गुण हट जाएं तो अन्न पुद्गल आदि द्रव्यों में, धर्मादिक द्रव्यों में और जीव द्रव्य में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान दर्शन गुण अचेतन गुण हैं, ऐसा मानना चाहिए। गांधीधाम से सरिता जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब कोई जीव जीवन में अणुव्रतों अथवा महाव्रतों को अंगीकार करता है तो उसके चारित्र में वृद्धि होती है, तो क्या उसके सम्यक में भी वृद्धि होती होगी, कृपया समाधान। बराबर होती है। सम्यक दर्शन चारित्र से दृढ़ होता है। सम्यक दर्शन तो वही है, लेकिन उसमें दृढ़ता, उसमें विशुद्धि भाव बढ़ता है। जैसे जैसे चारित्र बढ़ता है ऐसे ऐसे सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है, विशुद्धि भाव में। क्योंकि सम्यक दर्शन के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। अब असंख्यात लोक प्रमाण यानी एक नारकी के सम्यक दर्शन की विशुद्धि अलग है, एक देवों के सम्यक दर्शन की विशुद्धि अलग है, मनुष्य के सम्यक दर्शन की विशुद्धि अलग है। उसमें भी देश वृत्ति की वृद्धि अलग है और मुनिराज की विशुद्धि अलग है। और वही सम्यक दृष्टि जब श्रेणी में मान रहा है तो उस विशुद्धि
अलग है। इसमें एक निमित्त एक संबंध दिया। इसके संबंध में आप कहें कि दर्शन गुण तो स्वतंत्र गुण है, तो स्वतंत्र तो है लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे उन्होंने कहा चारित्र गुण बढ़ने से अवध ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब चारित्र अवध ज्ञान तो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन जैसे जैसे चारित्र बढ़ता है तो अवध ज्ञान का भी क्षयोपशम बढ़ता है। इसलिए निकांक्षित अंग जैसे होता है, अब निकांक्षित अंग एक गृहस्थ का निकांक्षित अंग और एक मुनिराज का निकांक्षित अंग में बहुत अंतर रहेगा। इसलिए बराबर चारित्र से सम्यक दर्शन में प्रभाव पड़ता है। चौथे गुण स्थान से लेकर सम्यक दर्शन 14वें गुण स्थान तक कहा। पूज्यवर गुणभद्र स्वामी महाराज ने आत्मानुशासन के अंदर अवगाढ़ सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि अवगाढ़ सम्यक दर्शन केवली के बनता है। अब केवली का जो अवगाढ़ सम्यक दर्शन है वो अनंत विशुद्धि को लिए हुए है, अनंत विशुद्धि को, और उसके नीचे वाले का असंख्यात विशुद्धि को लिए होता है। इसलिए इनमें एक दूसरे में संबंध निमित्त एक संबंध। चारित्र बढ़ेगा तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि भी बढ़ेगी, चारित्र घटेगा तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि में कमी आएगी। अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं, अभाव अलग चीज है और विशुद्धि में कमी आना अलग चीज है। जैसे मैं कहा करता हूं ना, फेल होना अलग चीज है और नंबर कम होना अलग चीज है, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री ऐसे पुरुषार्थ व कर्म जो हमारे भाव में आ जाते हैं व जिनको करने से हमें बोझ और तनाव नहीं होता, यानी हमारी दिनचर्या बन जाते हो, तो क्या उन कर्म बंध नहीं होता? इनमें भी शुभ धर्म कार्यों से क्या कर्म की निर्जर नहीं हुई होती? कृपया समझ। मतलब इनका भाव ऐसा है महाराज श्री कि ऐसे पुरुषार्थ व कर्म जो हमारे भाव में आते हैं जिनसे हमको मतलब अच्छा लगता है, जैसे शुभ भाव हमारे। तो ये जो कर्म उदय में आने पर अच्छा लगता है तो दो प्रकार का अच्छा है। एक बालक को मिट्टी खाने में भी तो अच्छा लगता है, तो जब वो मिट्टी खा रहा है तो उसके साता का उदय है। साता का उदय किसे कहते हैं? कोई मरने जा रहा था, उसे जहर मिल गया, मरने जा रहा था और टाइम से गाड़ी आ गई, तो गाड़ी का जो आना उसको आनंद का कारण बना कि दुख का कारण बना? मरने वाले को जहर ढूंढ रहा था, वो जहर मिल गया, वो बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, जहर कहाँ मिल गया, तो उसको जहर मिल जाना ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? मिल जाना तो पुण्य का, अरे मिल गया, अब वो खाने से उसको पाप का बंध होगा, दुर्गति होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, कई बार हमारे पुण्य का उदय ऐसा आता है जिसमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा बच्चे को मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, अब वो पुण्य का उदय है उसका, लेकिन वो उसको अशुभ कर्म बन जाएगा। चोर चोरी करने गया और सारे चौकीदार सोते हुए मिल गए, तो चोर के पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। तो अब ये पुण्य के उदय में सारे चौकीदार सोते मिले, लेकिन उसका बंध पाप का होता है। इसलिए ऐसा हम एकांत से नहीं कहेंगे कि जिन कर्म के उदय से तुम्हें अच्छा लग रहा है वे अच्छे ही हैं, नहीं। मैंने एक बार कहा था, संसार के जितने भी पाप हैं वे सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं, उदय से ही होते हैं। एक भी पाप नहीं है जो बिना पुण्य कर्म के उदय से नहीं हो। और जब पाप करने के लिए व्यक्ति जाता है और पाप में उसको सफलता मिलती है तो उसे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तो फिर मैं अच्छा कैसे कह दूं? उसे तो लगा कि मेरे ये पाप करने में गया और वो पाप करने में सफल हो गया, उसको अच्छा लगा, अच्छा लगा इसलिए वो अच्छा कह दूं? नहीं, अच्छे लगने और नहीं लगने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वह अच्छा ही है, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। हमें त्रिकाली स्वभाव समझना पड़ेगा कि जो अच्छा लग रहा है इसका फ्यूचर भविष्य क्या है, यह हमें क्या करके जाएगा। मिट्टी खा रहा हूं, अच्छी लग रही है, लेकिन इसका भविष्य क्या है। चोर चोरी करने गया है, चोरी में सफल हो गया, लेकिन इसका भविष्य क्या है। सुसाइड करने गया, जहर मिल गया, लेकिन उसका भविष्य क्या है। तो भविष्य को जब हम अर्थ क्रिया पे देखेंगे कि इसका फल क्या निकलेगा,
तब हम निर्णय कर पाएंगे कि ये अच्छा जो लग रहा है ये अच्छा है अथवा नहीं है। जयपुर से अरविंद कुमार जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जयपुर में जिस मंदिर में हम नित्य अर्चना पूजन करते हैं, वहां पर हर माह में 1 या 2 बार सामूहिक रूप से 48 दीपों के साथ भक्तांबर जी का पाठ और 1 बार नमोकार महामंत्र की जाप करते हैं, जिसमें समापन के पश्चात आरती होती है। तो उस आरती में जो भी राशि थाली में चढ़ती है, उस राशि को हम महिला मंडल या युवा मंडल अपने ज्वाइंट खाते में जमा कर लेते हैं। इसके बाद महाराज श्री हम तीर्थ यात्रा या किसी मुनराज के पास चले जाते हैं उस पैसों के साथ में। तो ये उपयोग करना चाहिए या नहीं, या उन राशि को क्या करना चाहिए कृपया से? नहीं, आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आप उस राशि से नहीं जा सकते। आप पिकनिक में जा रहे हैं, उस राशि से नहीं जा सकते। आप अपने उपयोग में, तीर्थ यात्रा आपको निजी है, क्योंकि उससे आप पुण्यबंध कर रहे हैं। और वो उसने जो भक्तांबर में पैसा चढ़ाया है, वो उसने धर्म कार्य के लिए चढ़ाया है, वो दान का पैसा है। आप तीर्थ यात्रा कैसे जाएंगे? आप घूमने के लिए कैसे जाएंगे? आप अपने मंडल के पिकनिक कैसे मनाएंगे? उस कार्य में आप खर्च नहीं कर सकते। हाँ, आप सांस्कृतिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। जैसे आपने पैसा आपके फंड में जा सकता है, लेकिन वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे आप 10 लाख क्षण पर्व आदि में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप खर्च करें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। लेकिन आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो वो आपका निजी मामला है, क्योंकि आपको पुण्यबंध होना है। इसलिए ये जो भक्तांबर आदि के कोई भी मंदिर का पैसा है, वह इस पिकनिक आदि में, घूमने में, तीर्थ यात्रा में, इन काम भोजन में नहीं काम ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। बस आप मंदिर में और समाज के पर्पज से खर्च करने में आप रह सकते हैं। उस पैसे से आप कोई ऐसा निर्माण कर दीजिए मंदिर में, आपकी तरफ से कर दीजिए, लेकिन वो पैसा जन लगना चाहिए मंदिर में। और सार्वजनिक मंडल में तुम 10 लोग हो, 50 लोग हो, और पैसा तो किस किसने डाला और तुमने उपयोग कर लिया, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। मंदिर के पैसे से निजी मंडल की यात्राएं नहीं होना चाहिए। नसीराबाद से अशोक जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान महावीर स्वामी का समोसरण जब साक्षात भारत भूमि पर विचरण कर रहा था, तब भी लोगों में गृहीत मिथ्यात्व था या नहीं कर पैसा था? गृहीत मिथ्यात्व तो शुरू से मारीच के ऋषभ देव के समय से ही शुरू हो गया था। गृहीत मिथ्यात्व बहुत जोरों पर था। महावीर स्वामी के समय तो गृहीत मिथ्यात्व ने इतना हिंसक रूप ले लिया था कि पशु बलि तो छोड़ो, नर बलि तक भी चालू हो गई थी। इंदौर से महेंद्र जन पत्रकार इनकी जिज्ञासा है। गुरुद्वार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि जिम्मेदारी रुई की गठरी की समान है, जो देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन पूरे करते रहो तो हल्की लगती है। महाराज जी, दिन प्रतिदिन में बढ़ती महंगाई, खर्च और घटती इनकम के बोझ तले इंसान जिम्मेदारी से डिप्रेशन में आ जा रहा है। इससे किस प्रकार नियोजित किया जाए, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। महंगाई नहीं बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, स्पर्धा बढ़ रही है। जितना व्यक्ति का विस्तारीकरण होता जाएगा, उतना ही व्यक्ति को टेंशन और स्पर्धा बढ़ती जाएगी। पहले व्यक्ति स्पर्धा करता था अपने गांव तक, अपने मोहल्ले तक, बस हमें गांव में सबसे आगे आना है, गांव में सबसे अधिक कमाना है, गांव से सबसे अधिक कपड़े पहनना है, सब कुछ। अब चूंकि सारा विश्व एक मोबाइल के ऊपर है, सारे विश्व में क्या कहाँ घट रहा है, बिल्कुल ऐसे घट रहा है। अमेरिका में इस समय कौन सी चीज आज नई हुई है, कौन सा नया दृश्य हुआ, तुम्हारे सामने है। तो आज जो स्पर्धा का क्षेत्र बढ़ गया, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि वो उसकी कुवत से आगे संभल नहीं रही। हमारे जैन दर्शन ने कहा, महत्वाकांक्षाएं करो, पहले अपनी कुवत देखो कि हमारी कुवत कितनी है, हम कितना समर्थ हैं। हम अमेरिका की बराबरी ना करें, हम विदेशों की बराबरी ना करें, हम अपने देश की संस्कृति समझें, हम अपनी खुद की औकात समझें। जिससे मैं कहता हूं, तुम पड़ोसी की थाली देखकर आगे बढ़ोगे, जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि पड़ोसी एक नहीं होता। एक पड़ोसी की थाली देखकर तुम करोगे ऐसे, भोजन मेरी थाली में कब आएगा, उसके बाजू में एक पड़ोसी और है, और पड़ोसियों का कभी अंत नहीं होता।
इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है। हम अपनी थाली में वही परोसें जितना हमारा पुण्य है, जितनी हमारी जठराग्नि है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता देखना चाहिए। यदि वो दूसरे का कंपटीशन करेगा, मैं ऐसा कब बनूंगा, तो जिंदगी भर जो कुछ भी उसके पास है उस आनंद से भी वंचित रह जाएगा। वो आनंद वो खो देगा। बहुत बार हमने देखा व्यक्ति के पास सब कुछ है, बोले दुखी क्यों है, बोले पड़ोसी की एक मंजिल ज्यादा क्यों है। अरे भाई, तुम्हारी जरूरत के बना काम एक मंजिल में खूब आराम से चल रहा है, बढ़िया है, पर टेंशन किस बात का है, बोले पड़ोसी की एक मंजिल और बन गई। बस ये जो टेंशन है इसका कोई अंत नहीं। ऐसी जो टेंशन स्थितियां होती हैं इसको कभी भी हम शांत नहीं कर सकते। तो आज जो सबसे बड़ी स्पर्धा बढ़ रही है, महंगाई नहीं है। आज जितना पैसा आप लोगों के पास है ये बहुत पैसा है, लेकिन आज खर्चे इतने बढ़ गए व्यर्थ के, जो जरूरी है। अब घर में टीवी चाहिए तो चाहिए, गाड़ी चाहिए तो चाहिए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ये नहीं हुआ तो फिर जिंदगी क्या। हर व्यक्ति के हाथ में घर में 10 लोग हैं। अब 10 लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं है तो जिंदगी क्या। अरे भाई, ये 2-3 मोबाइल ले लो, नहीं एक छोटा सा बच्चा है, सबसे पहले कहते मोबाइल दो। अरे भाई, ये 10 मोबाइल की क्या जरूरत है। पहले घर में एक मोबाइल फोन होता था, सब लोग उससे फोन करते थे, कितनी शांति थी। अब देखो, हर बच्चे का, जितने घर में लोग हैं, हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है। अब सबका खर्चा बढ़ गया कि नहीं। तो आज इतनी ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ गई, स्पर्धाएं बढ़ गई, उससे दुखी है। महंगाई कोई खास महंगाई नहीं है, और वैसे अभी तो मद्दी का दौर चल रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात उपस्थित महानुभाव से जिज्ञासाएं आमंत्रित करने के पहले जिज्ञासा समाधान के नाम से प्रसिद्ध जटिल से जटिल जिज्ञासाओं का सहजमय समाधान प्रदान करता परम पूज्य निर्यापक श्रमण निपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं महावीरा चैनल के माध्यम से देख सुन रहे सभी श्रावक श्राविकाओं का और उपस्थित समस्त श्राविक श्राविकाओं की तरफ से पूज्य निर्यापक श्रमण निपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आइए प्रारंभ करते हैं जिज्ञासाएं आपकी और समाधान पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी के श्रीमुख से। प्रथम आमंत्रित हैं श्री साधना जी जामेरिया और तैयार रहेंगे श्री संजीव जी जैन श्रृंगार अशोकनगर। श्रीमती साधना जी जमोरिया, साधना जी जमोरिया और तैयार रहेंगे श्री संजीव जी जैन श्रृंगार अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री कुंद कुंड स्वामी का जन्म तो पंचम काल में हुआ, लेकिन वह पूर्व भाव में ग्वाले की पर्याय में थे, यह कैसे पता चला। और महाराज जी आज दोपहर में आपने स्वाध्याय में बताया था कि सम्यक दृष्टि ना तो धर्म को स्वीकार करता है ना नकारता है, कि सम्यक दर्शन महाराज जी दृढ़ श्रद्धा के साथ ही होता है, फिर ऐसा क्यों होता है। कुंदकुंद भगवान के संबंध में ये ग्वाले की पर्याय की जो कथा है, ये दंत कथाएं कहलाती है। दंत कथाओं का अर्थ होता है किसी माध्यम से चल गई। मान लो किसी को स्वप्न में आ गया, किसी को जाति स्मरण हो गया, कोई अवधि ज्ञान आदि तो कोई विशेष उस समय कुंदकुंद स्वामी के समय तो थे नहीं। तो ये दंत कथाएं कहलाती हैं, ये प्रमाणिक कथाएं नहीं कि वो ग्वाले थे, ग्वाले के पर्याय से। हाँ, जैसे आजकल कई बच्चों को प्राप्त हो जाता है कि हम फलाने यहाँ जन्म लिया था, हम ऐसे मरे थे, ऐसे हुए। तो आज जो घटना, ऐसी कोई घटना उस समय कोई घट जाती है कि किसी को ऐसा जाति स्मरण हो गया हो और वो बात सामने आई हो और श्रद्धालुओं ने उसे भक्ति के अतिरेक में कोट कर लिया हो और वो आगे जाकर के कथा बन गई, ये दंत कथाएं कहलाती हैं। प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकते कि वो ग्वाले की पर्याय से ही आए थे कुंदकुंद स्वामी, क्योंकि कोई सर्वज्ञ प्रणीत कथन नहीं है। श्री संजीव वो महाराज सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन नकारता नहीं है। वो सत्य को सत्य मानता है, सत्य है, लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाता। इसी कारण से वो अविरति है और सत्य को वो सत्य मान रहा है, यही उसकी सम्यक दृष्टि है। इसलिए दृष्टि सम्यक हुई है,
क्रिया सम्यक नहीं हुई है। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। श्रीमान संजीव जी जैन, श्रृंगार अशोकनगर। और तैयार रहेंगे श्रीमती सुरेखा जी जैन, महाराष्ट्र मीरज। हमारे और हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी शिष्याच के चरणों में हमारे परिवार, मित्र जन एवं दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटिशः नमस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा आपके परसों या नरसों के प्रवचन से उत्पन्न हुई। आपने कहा था कि सीता जी का जीव पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा लेकर और स्वर्ग में गया है और उसके बाद वो गणधर परमेष्ठी बनेगा। तो मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि गणधर परमेष्ठी अपनी यहाँ ये भोग भूमि से जाए, ये कौन ये वाली भूमि से जाएगा या और किसी भूमि से जाएगा? तीर्ण बना। अभी तो 22 सागर की आयु प्रमाण, 22 सागर की अभी बहुत बड़ी आयु है, बहुत बड़ी आयु। जब तक वो आएंगे और वो धातकी खंड में बनेगा, यहाँ के नहीं। रावण जो तीर्थंकर बनेगा, नहीं रावण तो यहीं लक्ष्मण बनेगा धातकी खंड में। रावण का जो तीर्थंकर बनेगा इसी भरत क्षेत्र में उनकी गंधर्व परमेष्ठी वो बनेगी। तो इसी क्षेत्र से वहां से जब तक वो आएंगे यहाँ पर, तब तक यहाँ तीर्थंकर पर चालू हो जाएगा। यानी वो सीधे स्वर्ग से उतर करके अब उनको कोई दूसरी पर्याय में नहीं जाना। सीता के जीव का मात अंतिम भव है, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद पर हैं। बस जो पद है अभी यही पद है। यहाँ से वो यहाँ आएंगे और सीधा गंधर्व परमेष्ठी पद स्वीकार करके मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती हाँ, रावण जरूर अभी, क्योंकि रावण का गंधर्व, रावण तीर्थंकर बनेगा तब गंधर्व। तो रावण तो अभी 7 सागर की आयु में है और सीता 22 सागर की आयु में है। तो रावण अभी एक बार यहाँ आके जन्म लेगा भरत क्षेत्र में, और यहाँ से जन्म लेकर के साधना करके स्वर्ग जाएगा, और जब वो स्वर्ग से लौट के आएगा तब वो मैचिंग हो जाएगा दोनों के समय की, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सुरेखा जी जैन, महाराष्ट्र। तैयार रहेंगे श्रीमान मयंक जी जैन, अहमदाबाद। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के सबसे तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य से दक्षिण आने के लिए आप कहते हो पुण्य बढ़ाओ पुण्य बढ़ाओ। पैदल भी यात्रा निकाली रही है 4-5 साल से, तो पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और आचार्य जी के साथ आप भी दक्षिण आना चाहिए महाराज जी, ऐसी हमारी भावना है महाराज जी। पुण्य बढ़ाने की बात यह है कि आना नहीं आना हो रहा है कि अभी पुण्य बढ़ा नहीं है, और जिस दिन आना हो जाएगा समझ लेना पुण्य बढ़ गया। फिर हमको क्या करना चाहिए महाराज जी? पुण्य तो क्या, भावना और अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति ही है। कभी कभी कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार फलते हैं। अब अमेरिका वाला कितनी पुण्य बनाए, हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे तुम्हारे स्थान है, अब कभी ऐसा पुण्य बढ़ जाएगा तो आचार्य श्री और आचार्य श्री के निर्देश पर ही आप लोगों के पुण्य से हम लोगों का विहार होता है। आचार्य श्री जब जैसा निर्देश दे देते हैं, अभी आपके महाराष्ट्र में कितने महाराज भेजे आचार्य श्री ने, हमारे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी, आगम सागर महाराज जी, अक्षय सागर महाराज जी, समता सागर महाराज जी भी रहे। अभी समता सागर महाराज जी का आचार्य श्री पास से बिहार हो गया, वो महाराष्ट्र की तरफ ही जा रहे हैं। कारंजा के पास में कोई कार्यक्रम है तो समता सागर महाराज जी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सब महाराज हैं। अब आचार्य श्री अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, और एक ही साधु को कहाँ कहाँ भेजेंगे। अब इतना बड़ा देश है तो सब देशों में अपने साधु आचार्य श्री कहीं किसी को भेज करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। आई श्रीमान मयंक जी जैन, अहमदाबाद। और तैयार रहेंगे श्री सुभा जी जैन, सांगली, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आचार्य भक्ति में जो श्लोक आता है, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, और एक श्रुत भक्ति में आता है क्या आता है? जो श्लोक आता है आचार्य भक्ति में, ये नित्यम व्रत होम निरता, ये नित्यम व्रत होम निरता, उसका ज्ञानाग्नि उत्तराकुला, उसका आचार्य भक्ति में ये नित्य अपने व्रतों में अपने समस्त प्रकार के विकल्पों को होम करते रहते, यानी अपना व्रत जो है, जो परिणाम है उनके, हमेशा व्रतों में लगे रहते, यहाँ वहाँ नहीं भेजते। कहते ना, इन्होंने तो सारी संपत्ति फलाने कार्य में होम दी। तो साधु अपने सारी शक्तियों को अपने व्रतों के पालन करने में होम देते हैं, और जितने भी विभाव होते हैं उनको ध्यान की अग्नि से समाप्त कर देते हैं। श्रीमती सुबाजी जैन,
सांगली महाराष्ट्र। और तैयार रहेंगे देशवृत्ति श्रावक श्रीमान अशोक जी जैन कलिंजरा। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरे परिवार की तरफ से और आगम महामंडल की तरफ से मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब जब हम आपके दर्शन करते हैं तो पवित्र और अद्भुत ऊर्जा पाकर ही जाते हैं, ऐसे आप में क्या चमत्कार है कि बारंबार आने से भी मन में तृप्ति नहीं होती? हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। साधु में, गुरु में, भगवान में क्या शक्ति होती है ये भगवान नहीं जानते हैं, भक्त जानता है। हीरा का क्या मूल्य है हीरा नहीं जानता है, जोहरी जानता है। कोई भी वस्तु होती है, खीर नहीं जानती कि मेरा स्वाद क्या है, खाने वाला जानता है। तो भक्त के ये अधिकार भक्त के क्षेत्र को है। भक्त को समझना है कि मेरे गुरु में क्या चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार भक्त के लिए हुआ है तो भक्त जाने। मैं क्यों जानूं? मुझे क्या पड़ी कि मेरे में क्या चमत्कार है? मैं तो चमत्कार देखता हूं, भगवान में क्या चमत्कार है। तो देखो, मैं तो भगवान से कभी नहीं पूछता हूं भगवान में क्या चमत्कार है, मैं तो स्वयं बता देता हूं मेरे भगवान में क्या चमत्कार है। और तुम बताओ तुम्हारे गुरु में क्या चमत्कार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो कभी आज तक भगवान से नहीं पूछा भगवान आप में क्या चमत्कार है। क्यों पूछूं उनसे? मैं खुद जानता हूं कि मेरे भगवान में क्या चमत्कार है। मुझे तो अपने भगवान के चमत्कार है, तभी तो मैं जिस मूर्ति को छूता हूं तुरंत बता देता हूं इस मूर्ति में क्या चमत्कार है, भगवान से नहीं पूछता। ऐसे ही आपको भी अपने गुरु में खुद चमत्कार देखो क्या है, क्योंकि वो चमत्कार आपके लिए हैं, आपको लाभ देते हैं, तो आपको ही समझना पड़ेगा। महाराज जी मेरा और एक छोटा सा प्रश्न है, अपने ही लोग जब अपनों से दुख देते हैं तब क्या करें और अपने भाव कैसे रखें और निज स्वरूप में कैसे रहूं, मार्गदर्शन करें? अपने ही लोग जब अपन को दुख देते हैं तो नियम से पूर्व भाव का ऐसा कर्म है कि वो दुख देने के लिए ही अपने बने हैं। कहते हैं ना कि बामी का सांप उतना खतरनाक नहीं है जितना आस्तीन का सांप। कभी कभी पूर्व भाव का बदला व्यक्ति अपना बन के लेता है, पराय बन के नहीं ले पाता तो वो अपना बन के लेता है। तो ये अपने कर्मों की स्थिति में है। बाकी अपना है तो दुख कैसा, और दुख दे रहा है तो अपना कैसा? अपना है तो दुख कैसे दे सकता है, और दुख दे रहा है तो अपना कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल विपरीत बात है। इससे सिद्ध है दुख दे रहा है सो अपना नहीं, और जो अपना नहीं है वो तो दुख ही देगा, सुख कैसे दे सकता है? ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान अशोक देशवृत्ति साहब श्रीमान अशोक जी जैन कलिंजरा। और तैयार रहेंगे सुश्री निन्नी जैन अशोक नगर। वर्तमान के समंत भद्र निर्यापक मुनिराज के चरणों में मेरा परिवार और दिगंबर जैन समाज कलिंजरा की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आगम में पढ़ने में आया है, अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो आयु कर्म उन्हें पता लग जाता है और वो योग निरोध करके जाते हैं। जबकि यह सब जगह पढ़ा गया है कि अबुद्धिपूर्वक उनकी क्रिया होती है, तो ऐसा क्यों लिखने में आता है कि योग निरोध करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि मेरा इतना आयु कर्म शेष रह गया, अब निर्वाण प्राप्त करना है? ऐसा जैनागम में कहीं उल्लेख नहीं है। तीर्थंकर को जानने का भाव नहीं रहता, वो तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, उनको मालूम नहीं चलता, उनके ज्ञान में झलक रहा है, वो तो पहले ही झलक रहा था। वस्तु स्थिति आगम में ये है कि तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक जाती है, और उदीर्णा रुक जाने से वे समोषण छोड़ के चले जाते हैं। सामान्य केवलियों की जो स्थितियां बनती हैं उसमें भी अपने आप में जो आयु कर्म आदि के निषेक होते हैं वो एक नियोग होता है। भगवान जानने का ना भाव करते हैं, उनके ज्ञान में झलकता है, अनुभव में नहीं आता। अनुभव में तो वो निज आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। केवली भगवान के ज्ञान में सारा तीन लोग झलक रहा है, स्वयं की तिरकाल पर्यायें झलक रही हैं, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आ रही। पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री नियम सार के अंतर स्पष्ट कहा कि भगवान सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, निश्चय से तो वे अपने आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, वो तो माँ झलक रहे हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक नहीं होता, अबुद्धिपूर्वक उनका योग निरोध होता है। सभी का चला करके नहीं करते, वो सहज भाव होता है। जब वे बिहारी चला करके नहीं करते, ठाननी सेज बिहारा,
उनका उठना बैठना विहार सहज होता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ज्ञान पूर्वक नहीं होता, लेकिन यदवा तदवा भी नहीं होता है। समुद्घात करते हैं महाराज श्री, तो अबुद्धिपूर्वक केवली समुद्घात भी होता केवली समुद्घात जो करते हैं वो योग निरोध के बहुत बाद में लास्ट में होता है। केवली समुद्घात जब होता है 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। और वो कब होता है? जब योग निरोध तो किसी का 14 दिन का है, महावीर स्वामी का 3 दिन का है, तो इतने पहले केवली समुद्घात नहीं होता। केवली समुद्घात जब होता है जब सबसे जघन अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु शेष बचती है, तब भी वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता। केवली समुद्घात करते नहीं है, केवली समुद्घात होता है। होना और करने में अंतर है। अपने आप ही आयु कर्म से अधिक शेष कर्मों की स्थिति है तो समुद्घात हो जाता है, करते नहीं। और वो भी योग निरोध के बिल्कुल अंत में, जब बिल्कुल छोटा सा समय रह गया तब केवली समुद्घात होता है, ऐसा जानना चाहिए। लिखने में आता है योग निरोध करते हैं, ऐसा कहने में आता है। जैसे भगवान जानते हैं, अब जानते हैं और जानने में आ रहा है, ऐसा कहने में आ जाता है। सुश्री निन्नी जैन अशोकनगर, और तैयार रहेंगे श्रीमान कीर्ति कुमार जी जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हर साल समेत शिखर जी जाते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे कहता है आप मेरे साथ डोली में बंदना करो, मुझे पैदल करना अच्छा लगता है। तो फिर मुझे क्या उसके साथ बंदना करना मतलब करना चाहिए? और अगर मैं उसके साथ करती हूँ तो मुझे पाप लगता है कि पुण्य? केवली पैदल करना चाहिए। पैदल करना अच्छा है? नहीं, वो छोटा वाला भाई है ना मेरा, वो कहता है कि दीदी आप मेरे साथ बैठोगी वरना मैं नहीं करूँगा। अच्छा, तुम्हारे साथ करोगे? हाँ। तो कोई बात नहीं, वो तो साथ इसलिए ले जाता, अच्छा है, उसके बहाने तुम्हारी बंदना हो जाती है। नहीं, डोली में, वो कहता है मेरे साथ डोली में बैठो। अच्छा, डोली में बैठो। नहीं, फिर तो कहना तू डोली में बैठ, तुम ही पैदल चल। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान कीर्ति कुमार जी जैन रतलाम, और तैयार हैं श्रीमती संपा देवी जैन उदयपुर। किसी ने खूब कहा है, इस संसार में भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ 3 लोगों में होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा। ऐसे मेरे गुरुदेव को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है, काफी बार पूछा भी गया है। जो आज का वातावरण है गुरुदेव, हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जाने से नहीं रोक पाते हैं, को एजुकेशन में जाने से नहीं रोक पाते हैं, बाहर पढ़ने जाने से भी नहीं रोक पाते हैं। गुरुदेव, इस स्थिति से जैन समाज का व्यक्ति कैसे बचे, किस हद तक बचे? रोकना नहीं है, जिस तरफ हवा चले उस हवा की तरफ ही बहना चाहिए। यदि हवा के प्रतिकूल चलोगे तो टकरा जाओगे, इसलिए हवा के प्रतिकूल मत चलो, हवा के अनुकूल चल करके और अपना कार्य, अपने संस्कार मत छोड़ो। आज इंग्लिश की पढ़ाई है, पढ़ाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में मत पढ़ाओ, अपने खुद के स्कूल खोलो। अपनी आज की मांग है कि पढ़ाई होना चाहिए तो पढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन अपने खुद के स्कूल खोलो, कोई एजुकेशन खत्म करो, अलग अलग स्कूल खोलिए। और अपने समाज के ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को मत भेजो जहाँ के मैनेजमेंट नॉनवेज हो, मांसाहारी हो। तो ये तो हम कर सकते हैं, पढ़ाई को नहीं रोक सकते। जैसे आपको कहा कि महाराज हम कहें कि भाई आप लोग मोबाइल मत रखना, तो बोले महाराज जी आप ऐसा आदेश मत देना, नहीं चलेगा, क्योंकि आज की मांग है। तो अब हम ये कह देंगे कि ठीक है, अब यदि मैं जिद करूं, नहीं यदि तू मोबाइल रखेगा तो ध्यान रखना, तू मैं नहीं मैं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो हमारा जैनागम कहते देखो इतना आदेश मत दो, वो समाज में जीता है, आज के वातावरणों में जीता है, वो इसके बिना नहीं जी सकता। तो फिर क्या कहा गया, ठीक है तुम मोबाइल रखो लेकिन उसमें टोन नमोकार मंत्र की डालो, गाने की मत। हाँ ये तो ठीक है। फिर तो अब दोनों काम हुए कि नहीं? आपकी मजबूरी थी मोबाइल रखना है, लेकिन हमने कहा ठीक है टोन बदल दो, मन के बस इसमें चित्र गलत मत डालना। आपने कहा मेरी आवश्यकता है, ठीक है इसमें ऐसे चैनल मत देखना जो तुम्हारी जिंदगी के लिए विनाशक हैं, और जो तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें हैं उसके लिए मोबाइल से आप काम चलाओ, लेकिन ऐसे चीज मत देखो जो तुम्हारे विनाशक हैं, तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ते, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ते। तो अब हम उसी में कुशलता लाएं। आज हम किसी को अंग्रेजी से रोकें, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं अपने बच्चों को रोकने वाला। हम कहें, आचार्य से कहें, कुछ भी कहें,
वे कहते महाराज जी हम आपकी बात माने कि बच्चों का भविष्य देखें, ठीक है आप इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन कम से कम ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां पर नॉन वेज मैनेजमेंट ना करता हो। अपने स्कूल खोलिए, अच्छे स्कूल खोलिए, और ऐसे स्कूल खोलिए कि जिससे जैन संबंधियों को, मैं हमेशा कहता हूं जैनियों का सबसे अच्छा स्कूल कौन है? जिस स्कूल में वहां के रहने वाले जैनियों के सारे बच्चे पढ़ते हो, वो जैनियों का सबसे अच्छा स्कूल है। अब जैनियों का स्कूल है और बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? या तो तुम्हारा राग द्वेष है या फिर स्कूल का उतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। तो हमें हवाओं को मत रोको, हवाओं में चलना सीखो, हवाओं में बहना सीखो, उस तरीका अपना वातावरण बनाओ, हम बहुत कुछ सुधर सकते हैं। आज हम विज्ञान का यदि सदुपयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। बिल्कुल गलत वातावरण नहीं है, गलत हम हो रहे हैं। आज का समय गलत नहीं है, आज की जो हवाएं चल रही हैं इतनी गलत नहीं है जितनी हमने बदनाम कर डाली हैं। आज के बच्चे इतने गलत नहीं हैं जितने माँ बाप कर डाले हैं। मैंने एक बार नियम लिया था 95% बच्चों को मैं सुधार दूंगा, कोई उनके मम्मी पापा को सुधार देवे। बच्चे मैं सुधारूंगा, आप मम्मी पापा को सुधार दो। मैंने 50 बार बच्चों से पूछा भाई पाठशाला क्यों नहीं जाते? बोले मम्मी मना करती है, होमवर्क करो। आप मंदिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि नहीं चाहता पापा कि हमारा बेटा मंदिर जाए। जो तरीका हम स्कूल भेजने का अपनाते हैं, क्या वो तरीका पाठशाला भेजने के लिए अपनाते हैं? जो तरीका हम उसको व्यापार में ले जाने के लिए बनाते हैं, क्या वो तरीका हम धर्म कार्य में लाते हैं? कुछ नहीं है, मां सब गार्जियन की गलती है। यदि माँ बाप चाहें तो आज 90-95% बच्चों को इस भावा में, इस वातावरण में भी बचा सकते हैं, यदि समाज चेत जाए तो। और सारी समाज, और जैन समाज इतनी समृद्ध समाज है, इतनी समृद्ध समाज है, सारे भारत की जैन समाज चेत जाए तो जैनियों के बच्चे जैनी स्कूल में पढ़ेंगे, किसी दूसरे में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वहां पर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, कोर्स वही रहेगा, लेकिन बुरे संस्कार नहीं होंगे। कोर्स तो वही रहेगा जो दूसरे स्कूल में है, लेकिन जैन स्कूल में होगा। तो आप सब आज समाज मात्र विज्ञान को, भौतिक चकाचौंध को दोष दे करके, हाथ पे हाथ रखे, आज का वातावरण भी ऐसा है महाराज, क्या करें? अरे यदि आज का वातावरण ऐसा होता तो आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे संत चौथे काल के नहीं है, पंचम काल में ही है। कौन कह रहा है वातावरण गलत है? कौन कह रहा है वातावरण गलत है? कौन कह रहा है भौतिक चकाचौंध है? कौन कह रहा है कि हवाएं गलत हैं? हवाओं में चलने वाला व्यक्ति गलत है। आज इसी भौतिक वातावरण में भी आचार्य श्री की प्रभावना देखो कितनी हो रही, कितने बच्चे बच्चियां मोक्ष मार्ग पे आ रहे हैं। ये जो बच्चे बच्चियां आज आचार्य श्री के पास व्रत ले रहे हैं, ये चौथे काल के जन्म है कि पंचम काल के? पंचम काल। आप लोगों के बीच में से है कि कोई अलग स्पेशल आते हैं? हम लोग आचार्य श्री पास जितने त्यागी वृत्ति हैं वे स्पेशल कहीं से आते कि आप लोगों के बीच में से हैं? आप लोगों के बीच में से संभालने वाली बात चाहिए। नेता की कमी है, नागरिक तो आज भी संभलने वाला है, बेटा तो आज भी संभल जाएगा। बाप की कमी है कि बाप नहीं संभाल रहा है। यदि समाज बैठ करके निर्णय करे तो इस भौतिक चकाचौंध में भी हम ऐसा प्रकाश दे सकते हैं कि बच्चों की जिंदगी उजेले उजेले में रहेगी। संभलना। श्रीमती संपत देवी जैन उदयपुर, और तैयार हैं श्रीमती शशिकला जी जैन जयपुर, जय जवान कॉलोनी। प्रातः स्मरणीय पूज्यवर गुरुदेव निरपक महामुनिराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और केशव नगर वालों की तरफ से भी कोटि कोटि नमन। महाराज श्री साता वेदनी प्रकृति और असाता वेदनी प्रकृतियों का एक ही समय में दोनों का उदय हो सकता है या एक का? साता और असाता वेदनी कर्म का उदय मात्र केवली भगवान के दोनों एक समय में हो सकता है। वो भी ईरियापत आश्रय तो साता रूप ही होता है, और पुराना बंद किया हुआ जो असाता कर्म है वह इस प्रकार के दोनों रूप से उदय हो सकता है। लेकिन पूर्व में बांधा हुआ कर्म कदापि साता और असाता दोनों का उदय कभी आ ही नहीं सकता। असाता का उदय सादा सादेरवा, साता का होगा या असाता का होगा।
तो छद्मस्त के अपन संसारी प्राणियों के तो एक समय में एक ही उदय होगा, दो उदय नहीं होंगे। भले अपन ये कह सकते हैं कि हमारा सिर दुख रहा है लेकिन कान नहीं दुख रहा है, तो साता माने कि असाता माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अनुभव में क्या आ रहा है, एक समय में जो अनुभूति आती है उस अनुभूति को हम साता असाता बोलते हैं। केवली भगवान का जरूर दोनों का उदय एक साथ बना रह सकता है, वो भी ईर्यापत आश्रव और पूर्व में बांधे हुए कर्म के साथ में। महाराज श्री एक प्रश्न हो रहे, विसंयोजना कौन से गुण स्थान में होती है, कैसे होती है? विसंयोजना, विसंयोजना महाराज श्री अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। मात्र एक ही कर्म प्रकृति है जिसकी विसंयोजना की जाती है, वो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि की विसंयोजना नहीं होती, और जब जो विसंयोजना करता है तो विसंयोजना एक निश्चित कार्यक्रम के लिए करता है। जैसे छायक सम्यक दृष्टि, तो छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि विसंयोजक नहीं है, सम्यक दृष्टि ही विसंयोजना करता है। हाँ, विसंयोजना करने के बाद वह तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है। सुशीला जी, मुकेश जी, मीना, प्रदीप, ममता, दिनेश जी, हेमा जी, पूजा जी, स्वानुभव, गरिमा, गौरव, शुद्धात्म, महिमा, मयंक, जैन एवं समस्त ठोला परिवार बोराव, तो दोनों परिवारों के दान की अनुमोदना अगली जिज्ञासा के लिए। आइए श्रीमान संजय जी कासलीवाल कोलकाता, और तैयार रहेंगे रजनी जी गोधा, कोटा स्टेशन, जैन मंदिर। नमोस्तु महाराज, मैं कलकत्ता से संजय कुमार कासलीवाल, मेरे भाई और पूरे परिवार के साथ में आपके नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री केवली भगवान लोकालोक को भूत भविष्य और वर्तमान युगपत जानते हैं, तो वो जो जानते हैं उस हिसाब से कार्य होता है, या फिर है ना हमारा पुरुषार्थ उसके अंदर में किस तरह से कार्यकारी होता है? वो जानते हैं वैसा कार्य नहीं होता है, जैसा कार्य होता है वैसा वो जान लेते हैं। वो भगवान की कौन सी विशेषता है, तो अपन लोग भी जान लेते हैं। कल घटना है, रात्रि में स्वप्न में आ गया कि ऐसा हो रहा है, अपन ने सुबह देखा कि वैसा हो गया। कितनी छोटे से अपन लोग, कितने छोटे आदमी हैं, होता है कि ऐसा नहीं? कभी स्वप्न में देखा मान लो कोई चीज, और वही सुबह देखा। अपन ने स्वप्न देखा कोई मेरे दरवाजे आ गया, और पता चलता वो सुबह आ जाता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान जो जानते हैं वह नहीं होता, जो होता है वो भगवान जानते हैं। और यदि भगवान को एक वर्णी जी हुए, जिनेन्द्र वर्णी करके, आपके कलकत्ता के बाद ईसरी में उनकी समाधि हुई थी, हम लोग वहीं थे उस समय। उन्होंने एक बहुत अच्छे लिखा कि यदि सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं वैसे ही यदि मानते हो, तो वे पुरुषार्थ भी तो जान रहे हैं। हर चीज में लगाओ ना। मान लीजिए गाड़ी में तुमने ब्रेक लगाया, तो भगवान ने गाड़ी का एक्सीडेंट भी जाना, तुम ब्रेक लगाओगे ये भी तो जाना। तो फिर जो अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ भी वो जानते हैं। अकेले कार्य को ही नहीं जान रहे कि ये व्यक्ति आंख देख के चलेगा तो जीव बचेगा, यदि ये व्यक्ति ब्रेक लगाएगा तो बच जाएगा। तो ब्रेक भी जाना है, ये ब्रेक लगाएगा और ये बचेगा, ये भी जाना है। यानी उन्होंने अकेले कार्य को ही नहीं जाना, पुरुषार्थ को भी जाना है। ये व्यक्ति गाली देगा, ये व्यक्ति इसको थप्पड़ मारेगा, दोनों जाके रिपोर्ट लिखाएंगे, दोनों केस लड़ेंगे, एक जेल जाएगा, एक बरी हो जाएगा, एक रिश्वत देगा, एक 2 नंबर में छूट जाएगा, ये भी जानेंगे कि नहीं? सही महाराज। महाराज जी ने इसमें ये बताएं, ये व्यक्ति केस लड़ेगा, एक व्यक्ति रिश्वत देके छूट जाएगा, एक फंस जाएगा, ये दोनों चीजें रिश्वत देना भी वो जानेंगे कि नहीं? बोलो। परंतु महाराज जी ज्ञान में झलकेगा कि नहीं रिश्वत देना कि नहीं? यदि वो सब कुछ जानते हैं तो अच्छी अच्छी बातें जानते हैं कि बुरी भी जानते हैं? सब जानते हैं। सब जानते हैं। तो वो ये भी जानेंगे कि रिश्वत देगा, जज बिकेगा, झूठा निर्णय होगा, ये भी सब उन्होंने जाना। तो यदि अपन इसको पूरा व्यापक कर ले तो कुछ भी गलत नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, पुरुषार्थ भी झलक रहा है। मैं पीछे लगाऊंगा जीव को, पीछे लगाना भी उन्होंने देखा है। तो फिर ऐसा यदि अपन मान लेंगे तो फिर कहीं अपन को विकल्प नहीं आएगा। विकल्प कहाँ आता है? भगवान नियत को जानते हैं तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? अरे पुरुषार्थ भी उन्होंने देखा है, तुम करोगे क्यों नहीं करोगे?
पुरुषार्थ भी तुम करोगे, ब्रेक लगाओगे, ये भी उन्होंने देखा है। ये बीमार होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, दवाई भी देखी है, डॉक्टर पर ले जाना देखा है, सब देखा है, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं, कारण भी जानते हैं, कार्य भी जानते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आज अगर हम उनसे पूछें केवली भगवान से कि ना हमारा भविष्य कैसा होगा, तो वो कहते हैं कि जैसे 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, तो उसके अंदर में हम पुरुषार्थ वो नियत बात नहीं है, वो तो कर्मकाद है। कर्मवाद द्वारका कर्म की स्थिति जान ले कि यहां रहने वाले जीवों का इससे ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं है। एक तो हुआ था नियतवाद, जितनी भगवान ने घोषणाएं की हैं वे सब कर्म की सीमा के अंदर आती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से बड़ी कोई नियत की घोषणा केवली भगवान ने नहीं की। और 70 कोड़ा कोड़ी की घटना वो तो क्या अवधिज्ञानी बता देगा, भगवान को तो छोड़ो। यानी जितने कर्मों की स्थिति है उससे ज्यादा आज तक किसी पुराण में एक भी घोषणा नहीं मिली जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद घटेगी और उन्होंने आज घोषित कर दी हो। कुंतु कुमार जी, तो सर्वज्ञ कैसे कहलाए वो? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद किसी जीव का भविष्य किसी ने घोषित किया हो आगम क्यों नहीं आता? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद संसार है कि नहीं? तो वो घटना एक बताओ। जितनी भी घोषणाएं हुई हैं नियतवाद की वे सब 70 कोड़ा कोड़ी अंदर। आप मारीच के जीव की हुई 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और कर्म की स्थिति कितनी अधिकतम? तो बस 70 कोड़ा कोड़ी की अवधिज्ञानी बता देंगे। इसलिए ऐसी कोई घोषणा नहीं है। भगवान ने द्वारका आदि जो जली थी वो कर्म का बंध था, निधत्त निकाचित कर्म था। दीपायन मुनि ने पूर्व भाव में द्वारका को जलाने का निदान बंद किया, निधत्त निकाचित कर्म बंद था, उस कर्म बंद को जान लिया। जैसे अपन लाकी पुस्तक से जान ले कि इस व्यक्ति ने ये मर्डर किया है, इसको आजीवन कारावास होगा, पहले से जान लिया क्योंकि कारण मौजूद है। तो ये मानना चाहिए। बैंकी कोई भी ऐसी भविष्य की घोषणा भगवान ने नहीं कर पाए जो कर्म से अतीत हो। ऐसा महाराज 70 कोड़ा कोड़ी से बाद की जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं कर सकते, तो उनका सर्वज्ञ कहलाने का वो तो आप जानो। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने घोषणा नहीं की। क्यों नहीं की? जानते तो वो अनंता अनंत हैं, लेकिन कहने में वही आता है जो नैतिक होता है। जो वो जानते हैं वो पूरा नहीं कह पाए। भगवान जितना जानते हैं वो पूरा कह नहीं पाए, और जितना उन्होंने कहा गणधर परमेष्टि पकड़ नहीं पाए, और गणधर परमेष्टि ने जितना पकड़ा वो लिख नहीं पाए, और जितना उन्होंने लिखा आज अपने पास है नहीं। इसलिए ये भगवान की सर्वज्ञता जो है वो मात। देखो 2 बातें ध्यान रखना बाबू। भगवान ने क्या जाना वो जाने। भगवान की ये जो वाणी है ये भगवान की है कि वो दूसरे की है? बोलो। भगवान की। भगवान। तो भगवान ने कहा 4 हाथ देख के चलो। क्यों चलो? जीवों की रक्षा की। उन्होंने देखा है, उन्होंने ये शब्द क्यों कहा तुम 4 हाथ देख के चलना? उनको तो ये कह देना चाहिए तू देख के चलेगा, मैंने सब जान लिया। उन्होंने आदेश दिया, टेक टू ऑर्डर, तुम देख के चलो। क्यों? भगवान मैं देख के चलूं तो आप क्या कर रहे हो? आपने जाना होगा तो जीव मरेगा, नहीं जाना होगा तो नहीं मरेगा। तो फिर वो आदेश नहीं देना चाहिए था ना उनको। तो अब अपन बताएं, भगवान की वाणी है तुम 4 हाथ देख के चलो, और भगवान का सर्वज्ञता है जो होना है सो निश्चित है। हम अपना जीवन किस पर आधारित करें? भगवान एक है कि 2? एक ही। भगवान ने जाना है जो होना है सो निश्चित है, निश्चित उन्हें जान लिया। और उधर भगवान कह रहे नीचे देख के चलो। तो अब हम उनकी वाणी पर अनुसार आचरण करें कि उनके केवल ज्ञान के अनुसार? आप बताएं महाराज। बोलो ना। वाणी के अनुसार, वाणी के अनुसार। अपन नहीं जानते गुरु क्या जानते हैं। अपन इतना जानते हैं गुरु ने मुझे क्या कहा। हम कुछ नहीं मालूम भगवान क्या जानते। माता पिता क्या जानते हैं इस झगड़े में मत पड़ना। माता पिता ने आदेश क्या दिया? माता पिता तो शराब की दुकान का रास्ता भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। तो हमारे यहां एक नीति है, माता पिता क्या जानते हैं हमें इसमें चक्कर में नहीं पड़ना। उन्होंने मुझे आदेश क्या दिया? गुरु क्या जानते हैं हमें इसमें नहीं पड़ना। गुरु ने हमें आदेश क्या दिया है वो हमें करना है। भगवान क्या जानते हैं हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना। भगवान ने हमें आदेश क्या दिया है वो हमारी जीवन का आधार है।
भगवान क्या जानते हैं ये प्रमाण के लिए रखो, और भगवान ने क्या कहा है वह जीवन में उतारो, इसी में कल्याण है। रजनी जी को गोधा कोटा स्टेशन जैन मंदिर, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंकिता जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जो रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन महीने में 2-4 दिन, हफ्ते में 1 दिन शादियों में जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, ये रात्रि भोजन त्याग कहलाएगा क्या उनका? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक दिन भी क्या खाने का भाव भी आना ठीक है, नहीं करने की अपेक्षा जितने दिन किया उतना मिलेगा, लेकिन ये रात्रि भोजन त्याग पूर्णतः नहीं कहलाएगा। उसने खाया है तो उसका दोस्त तो बनेगा। वो ऐसे ही बात हो गई कि एक व्यक्ति ने रात भर गाड़ी ठीक चलाई, वहां सवेरे 5 बजे के समय 5 सेकंड को झपकी आई, तो उसका रात भर का जागना माना जाए या नहीं माना जाए? बोलते नहीं हो, क्या क्या खाक माना जाए? गाड़ी गड्ढे में पड़ी है, रात भर का चलना और नहीं चलना सब बराबर हो गया। ज्ञानोदय तीर्थ से अरुण जी कोठारी की जिज्ञासा है महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी भी जिन मंदिर में 4 सीलिंग का काम करवाना कहाँ तक उचित है? क्योंकि उसमें छत से 2 फुट छोड़कर काम 4 सीलिंग का किया जाता है, जिसमें पक्षियों का बसेरा, घोंसला आदि बन जाता है। कृपया उचित समाधान करें। 4 सीलिंग क्या कहना था? ये जो लगा हुआ ये नहीं, अपन छतों पे वो लगाते हैं ना। हाँ, तो उसको पूरा क्यों पक्षियों का 4 सीलिंग कराने में कोई आपत्ति नहीं, बहुत जरूरी कराना पड़ती है। क्योंकि आज आरसीसी की छतें होती हैं, आरसीसी की छत की हीट 4 सीलिंग रोकती है, आरसीसी की पूरी गर्माहट 4 सीलिंग रोकती है। ठंड के दिनों में 4 सीलिंग कर लेते हैं तो कमरे में गर्माहट रहती है, तो करने में मनाही नहीं। आप उसको चारों तरफ से पैक करिए कि वो घरगुला ना बना पाए। ऐसी भी तो 4 सीलिंग होती होगी जिसमें अंदर घरगुला नहीं बना पाते। हाँ, पूरा पैक करिए। माँ अकेला थोड़ी सी कहीं घरगुला बनाता देख करके पूरी चीज को नकारिए मत, आप उसको सुधार कीजिए। दुर्घटना तो हर चीज में हो सकती है महानुभाव। छत ढलती है ना, तब उसमें बिजली का होल छोड़ देते हो, चिड़िया उसमें भी घोंसला बना लेती है, पंखे में भी बना लेती है, उनको तो घोंसला कहीं बना लेती है। सावधानी आपकी है कि 4 सीलिंग इस प्रकार से कीजिए जिससे वो घोंसला ना बना सके। श्रीमती अंकिता जी जैन कोटा, और तैयार हैं सुश्री सिमरन जैन दनगांव। हेलो, महाराज श्री के चरणों में मेरे ससुराल और पीहर परिवार के दोनों परिवार की तरफ और से सीधे। और दूसरी बात है, यदि घोंसला बना ही लिया तो एक चिड़िया को 4 सीलिंग ने घर दे दिया, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? हैं? यदि तुम्हारे लिए रहने को जगह नहीं हो और कोई 1 आध प्लाट तुम्हें खाली मिल जाए तो तुम कितना सुख का अनुभव करोगे। अरे बना लिया घोंसला तो बना लिया, अब रहने दो उसको, अकेला उसको तुम हटाओ मत। जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए तो उड़ जाएगा। तो ऐसे बेहुदे प्रश्न होते हैं जिसमें कोई विवेक भी नहीं है। आप नहीं बनाना है, आप इतने निर्दयी हैं कि नहीं। मैं तो कहता हूं दयालु व्यक्तियों के लिए 4 सीलिंग में जरूर 2-4 स्थान छोड़ देना चाहिए, जिससे बेचारे पशु पक्षी भी ठंड में अपने बच्चों को पालन कर सके। वो कहाँ जाए ये बताओ, कहाँ रहेंगे वो बताओ, कहाँ घोंसला बनाए ठंड में बाहर? तुम तो रजाई में से भी ठंड लग रही है, तुम्हें तो रजाई में भी ठंड लग रही है। उन्होंने घोंसला बना लिया, उसको रहने दो आराम से, उसके जीवन का है। अपन उससे इतना द्वेष मत करें। और यदि फिर तुम इतना नहीं कर सकते हो तो ठीक है, पहले से ऐसा रखो जिससे उसको घोंसला बनाने का मौका नहीं मिले। अंकिता जैन कोटा, तैयार हैं सिमरन जी जैन दनगांव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे ससुराल और पीहर पक्ष के संपूर्ण परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है। मेरा प्रश्न है कि हम ये भावना कैसे प्रगाढ़ करें कि इस शरीर में मैं हूँ, ताकि इस शरीर के साथ जुड़ी हुई साता असाता के प्रभाव से हम खुद को अप्रभावित रख सकें। इस शरीर में मैं हूँ, इसकी अनुभूति तो मात्र हमें त्याग तपस्या से ही महसूस होगी। एक तो आगम से महसूस हो सकती है, और दूसरा जब हम शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखेंगे और जब शरीर में कष्ट की अनुभूति होगी, उस समय तुम्हें आत्मा के स्वरूप का यदि ज्ञान है
तो आप अनुभव कर सकते हो कि शरीर, जैसे सामान्य व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, अनजाना व्यक्ति, दूध में घी है, लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो तुरंत कह देता है इस दूध में इतना घी है। बाकी सब बच्चे से कहोगे ये क्या है, वो कहे दूध है। और ज्ञानी व्यक्ति से कहोगे इसमें दूध है, इसमें क्या है, बोले घी है। तो वो तो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा, और तत्व ज्ञान के बिना ये चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और इसी के लिए तो स्वाध्याय है, इसी के लिए तो ये साधना है कि शरीर में मैं हूं, ऐसी अनुभूति के लिए ही ये सारी तपस्याएं की जाती हैं। महाराज जी, मेरी एक और जिज्ञासा है, आपका अगर आदेश हो तो। कहते हैं कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है, इंसान इंसान का दुश्मन है। अगर कोई इंसान स्वार्थवश, अपने स्वार्थवश किसी का बसा बसाया परिवार, किसी की गृहस्थी परिवार उजाड़ता है, तो उसे कौन सा दोष लगता है, कौन सा पाप कर्म का बंद करता है वो? उसका परिवार उजड़ेगा, सीधी बात, टेट फॉर टेट। वो आज उजाड़ रहा है, या तो इसने उसका उजाड़ा होगा या कल वो उसका उजाड़ेगा, तो कर्म बंद होगा। जो जैसा करता है वैसा ही उसका बंद होता है। यही हमारे जैन सिद्धांत का मूल सूत्र चले। सुश्री श्रीमंत जैन धनगांव, और तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी ढोला बिलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर 24 होते हैं और अधिकतर तीर्थंकर के चिन्ह तिर्यंच गति के और बहुत कम चिन्ह मांगली के, तो ऐसा क्यों? चिन्ह एक आकृतियां हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक चिन्ह होता है। कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जो आकृतियां शुभ मानी जाती है। दाहिने पैर के अंगूठे में जो आकृति बन जाती है वो चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। इसमें त्रियंच आदि से कोई लेना देना नहीं है, एक त्रियंच की आकृति होती है। तो उस आकृति का जो बनाते हैं तो फिर हम घोषित करते हैं ऐसी आकृति किसकी है, बोले कछुआ की है। ऐसी आकृति किसकी है, चकवा की है। ऐसी आकृति, तो एक रेखाएं होती हैं, कोई चिन्ह अलग से टारगेट नहीं बनाया जाता है। अंगूठे में जो अपनी हाथ की रेखाएं है ना, ऐसे ही पैर के अंगूठे में आगे रेखा से वो आकृति बनी रहती है, उस आकृति को घोषित कर देते हैं। ऐसा कोई त्रियंचों का ही चिन्ह हो ऐसा नहीं है। श्रीमती पुष्पा जी भीलवाड़ा, और तैयार है श्रीमती मैना जी बिजोलिया। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम दिन भर घर का काम करते हैं, तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो हमारा अशुभ छूटकर शुभ में प्रवृत्ति हो जाए? पुरुषार्थ तो शुभ करने के लिए, अशुभ को टालने के लिए हमें शुभ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जैसे शरीर के अंदर कोई तत्व की कमी हो जाती है तो उस तत्व की पूर्ति के लिए उस चीज को खाओ। पुण्य की हीनता आई है, पुण्य बढ़ाइए, और पुण्य के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।